बरेली में बाबा त्रिवटीनाथ सेवा समिति के तत्वाधान में श्री त्रिवटीनाथ मंदिर में गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद संतोष गंगवार भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि दीपावली के पर्व के बाद अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है, लेकिन सूर्य ग्रहण पड़ने के कारण एक दिन और कार्यक्रम टाल दिया गया। आज यानी 26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें सभी बरेली वासियों को इस अवसर पर बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि दीपावली का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हमारी हिंदू संस्कृति की रक्षा हो रही है, धर्म का पालन हो रहा है और देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर बाबा त्रिवटीनाथ सेवा समिति के मीडिया प्रभारी संजीव अवतार अग्रवाल ने कहा कि बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन भगवान कृष्ण ने यह संदेश दिया था कि चाहे छोटा हो या बड़ा, सब एक पंक्ति में बैठकर एक साथ प्रसाद पाते हैं, जिससे एकता का एक बहुत बड़ा संदेश समाज में जाता है। बरेली दर्पण के लिए मिलन शर्मा के साथ सैयदयान अली की रिपोर्ट। दीपावली का पर्व हुआ है और आज यहाँ पर हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। बीच का दिन एक, चूँकि पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया में सूर्य ग्रहण हो गया था, इसलिए एक दिन की रुकावट आ गई थी। पर वास्तव में हमारा समाज जिस प्रकार से कार्य करता है और सब इस बात को समझते हैं कि हिंदू संस्कृति ऐसी संस्कृति है कि जो सब विधि विधान के हिसाब से और जैसे कहा जाता है उसी हिसाब से काम करते हैं। तो आज मैं आपके माध्यम से आज के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वास्तव में जिस प्रकार से आज का कार्यक्रम दीपावली के बाद हम लोग कर रहे हैं गोवर्धन पूजा का, और आज जिस ढंग से हम सब लोग एकत्रित आए, मेरी आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं और इस विश्वास के साथ कि एक समाज को अच्छी दिशा में वर्तमान सरकार ले जाने का काम कर रही है, वो सबको समझ में आ रहा है और सब महसूस करते हैं आदरणीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में देश एक सही ढंग से आगे बढ़ने का काम हो रहा है और संस्कृति की रक्षा भी हो रही है। आज का ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, अन्नकूट का दिन है, जिस दिन भगवान कृष्ण ने ये संदेश दिया था कि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब एक पंक्ति में बैठकर एक साथ प्रसादी पाते हैं, जिससे एकता का एक बहुत सुंदर संदेश समाज में जाता है। और उसके साथ में ही गोरक्षा का जो एक संदेश और भगवान कृष्ण का है कि जिसमें अगर हमारी गौ माता सुरक्षित रहेंगी तो हम लोग धन धान्य से परिपूर्ण रहेंगे। यही संदेश मैं मंदिर समिति की ओर से सभी अपने बरेली वासियों को, भारतवासियों को देना चाहता हूं कि इसी संदेश को हम लोग अपने जीवन में इसका अनुसरण करें, तभी हर तरह से तरक्की और हर तरीके से यहाँ पर हम लोग खुशी और सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। जी, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में यहाँ पर भक्तगण प्रसादी पा रहे हैं। ये 12 बजे से प्रारंभ होकर शाम तक 5-6 बजे तक ये निरंतर ये चलता है और काफ़ी ज़्यादा संख्या में ये लोग भक्तगण यहाँ पर प्रसादी पाते हैं। बरेली के साईं मंदिर में गोवर्धन पूजा और भंडारे का आयोजन किया गया। कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हर वर्ष भगवान गिरिराज जी की पूजा की जाती है और 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री शिरडी साई सर्वदेव मंदिर श्यामगंज में 26 अक्टूबर 2022 को दोपहर 12 बजे गिरिराज जी का पूजन किया गया। भोग अर्पित कर भंडारे का आयोजन किया गया। पंडित सुशील कुमार पाठक ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इस मौके पर वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना, सांसद धर्मेंद्र कश्यप, बिथरी विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, विकास शर्मा, आयकर निरीक्षक रवीन्द्र सिंह समेत काफी तादाद में गणमान्य लोग मौजूद थे, जिन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। बरेली दर्पण के लिए मिलन शर्मा के साथ सैयदयान अली की रिपोर्ट। देखिए, गिरिराज पूजन, भगवान श्री कृष्ण ने ये इंद्र की जगह गिरिराज गोवर्धन की पूजा कराई और पूजा कराने के बाद जब इंद्र कुपित हुए कि हमारी पूजा होती थी और भगवान कृष्ण ने ये गिरिराज गोवर्धन की पूजा कराई, तो उन्होंने एक भयंकर महाप्रलय बारिश की। उस समय कन्हैया की उम्र मात्र 7 साल की थी। 7 साल के कन्हैया 7 कोस के गिरिराज और 7 दिन धारण किया। ये भगवान कृष्ण ने जब गिरिराज धारण किया तो माता यशोदा ने कन्हैया से पूछा कि लाला, तेरी उम्र 7 साल की और 7 कोस के गिरिराज तूने कैसे धारण किए? तो भगवान कृष्ण ने इस संसार को शिक्षा देने के लिए एक बहुत सुंदर बात कही
कि कछु माखन को बलि बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठाए। ये आप देखिए कि राजी का सीन बना है कि भगवान कृष्ण कहते हैं मैया जो रोज माखन खिलाती थी कुछ तो उसका बल है, कुछ गोप लोगों ने डंडा लगा के मेरी सहायता करी और राधे रानी की कृपा से मैंने गिरिराज उठा लिया। यानी आज संसार का कोई व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो कहता है ये हमने किया, ये हम कर रहे हैं, परंतु जगदाधार जगदीश्वर कृष्ण स्वयं सबके मालिक हैं और स्वयं गिरिराज उठाए और उसके बाद भी वो क्या कहते हैं कि ये आपके माखन का बल है, गोप लोगों ने सहायता की। यानी वो श्रेय संसार को देते हैं और संसारिक ईश्वर करने के बाद भी अपने आप श्रेय लेते हैं। तो हमें आज के इस गिरिराज पूजन से शिक्षा लेनी चाहिए, जो भी हो रहा है ये ईश्वर की कृपा से हो रहा है, उन्हीं की कृपा से ये भंडारा, उन्हीं की कृपा से उनका पूजन। क्योंकि एक रूप से पूज रहो एक से पूजवाए, एक से भगवान कृष्ण पूज रहे थे और एक से खुद पूज रहे थे। बोल गिरिराज महाराज की।